हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एकेटीयू एग्जाम, जिनमें से कि पहला आपका क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो HTML इज अ लैंग्वेज इंटरप्रेटेड बाय ब्राउजर। वेब पेजेज आर आल्सो कॉल्ड HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, HTML is a set of special codes that can be embedded in the text to add formatting the linking information। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशंस हो गई। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखिए एक होता है डॉक्यूमेंट लीड यूजिंग हेड टैग्स होते हैं, यानी कि हेड टैग्स होते हैं, बॉडी टैग्स होते हैं, और ये चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ पे हेड टैग में आपको जो आता है हेड आता है और इसको क्लोजिंग होता है स्लैश हेड, इस तरह से क्लोजिंग करते हैं। यहाँ पे आप टाइटल टैग्स लगा सकते हैं, स्टाइल टैग्स लगा सकते हैं। और दूसरा तो बॉडी टैग, जिसमें आप सब कुछ अपना प्रोग्रामिंग करते हैं। जो बॉडी टैग के अंदर जो आप लिखते हैं उसको हम बॉडी टैग बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ब्राउजर यहाँ पे ओपन है, जैसे कि मान लीजिए ब्राउजर ओपन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइटल टैग्स वगैरह है। अब इसके अंदर यहाँ पे इसकी बॉडी है जिसको मुझे यहाँ पे प्रोग्राम करना होता है, तो मैं यहाँ से इसका यूज करके प्रोग्राम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो डिफाइन HTML टैग, आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टैग्स यूज फॉर दी HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो आप इसमें HTML टैग्स वगैरह को पढ़ लीजिएगा। HTML टैग्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पेयर टैग्स हो गया, सिंगल टैग्स हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें, ब्रैकेट वगैरह हो गया। ब्रैकेट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जैसे कि हमें एक लाइन के नीचे आना है तो उसमें BR का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइटल टैग हो गए, फुटर हो गए, ये सब हमारे टैग्स हैं। पैराग्राफ ब्रेकिंग टैग P होता है हमारा। लिंक ब्रेक है, जो लिंक मतलब नीचे आप अगर आना है जिसको मैं बताया BR होता है। इसका कोई भी क्लोजिंग वगैरह इस तरह से नहीं लगाते हैं, समझ में है ना, इस तरह से क्लोजिंग वगैरह इसमें नहीं लगता है। नेक्स्ट डिवीजन टैग हो गया। इतने सारे टैग होते हैं, अभी इसमें HTML बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो अपन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है व्हाट इज लिस्ट इन HTML में लिस्ट कौन सी होती है, तो देखिए एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, दूसरा आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। इसमें टाइप्स, स्टार्ट, वैल्यू, ये सब चीज़ें आपकी ऑर्डर लिस्ट में आ जाती हैं। इसके बाद डिफिनीशन लिस्ट होती हैं। इसमें क्या हो, डिफिनीशन को कंटेन किया जाता है। डिफिनीशन लिस्ट इज लिस्ट टर्म दैट करस्पॉन्डिंग डिफिनीशंस। ओके, जो डिफिनीशन आपकी होती है डिफिनीशन लिस्ट होती हैं। इतनी आपकी 3 तरह की लिस्टेड होती हैं। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, और एक होती है डिफिनीशन लिस्ट। ठीक है, ये आर द मेन 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन यूज HTML। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक आपसे क्रिएट एन HTML नेम एट टेबल डॉट HTML टू डिस्प्ले योर क्लास टाइम टेबल, प्रोवाइड द डिस्प्ले द टाइटल एज टाइम टेबल। ये चीज़ आपको बनाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, HTML लगाएंगे, इसके बाद बॉडी टैग्स लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर देखिए हम यहाँ पे HTML जो क्लोज स्टार्टिंग टैग है तो आप स्टार्टिंग टैग लगा दिए, इसके बाद हेड टैग आ गया, फिर इसके बाद टाइटल आपको लिखना, तो टाइटल आपने टाइम टेबल लिख दिया, यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्टार्ट करना चालू किया, जो बॉडी के अंदर लिखेंगे। ये क्या है, यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह लगा दी हमने। हेडिंग कैसी है, बोल्ड है। ठीक है, इस तरह से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। इनको आप अच्छे से एक प्रोग्राम बनाना सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन फ्रेम्स इन HTML। HTML फ्रेम क्या होती है, द HTML फ्रेम इज ए पावरफुल फीचर दैट इनेबल ए वेब पेजेज टू ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट यूनिक सेक्शंस। ठीक है, इसमें आपका जो वेब पेजेज हैं, आपका जो फ्रेम है, इनको डिफरेंट टाइप के यूनिक सेक्शंस में डिवाइड करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी फ्रेम की वर्क है। इसमें देखिए फ्रेम टैग्स वगैरह हो गए, ये क्या फ्रेम टू सेट टैग हो गया। अब इसमें क्या होती है, कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेम टैग है, ये सोर्स है। मान लीजिए सोर्स में आपको किसी भी चीज़ का URL लगा सकते, जैसे इमेज का URL लगाना है, मार्जिन्स वगैरह लगाना है तो वो चीज़ लगा सकते हैं। इसकी विड्थ वगैरह है, या आपको स्टाइलिश में आप इसको CSS वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं इनका। ठीक है, इसको स्क्रोलिंग वगैरह देखिए यहाँ पे आते हैं ना, इसको आप स्क्रोलिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके फ्रेम में आ जाते हैं सभी कुछ। फ्रेम फिट जिसे कहते हैं, फ्रेम फिट में ये आते हैं, इसको हम CSS में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। देखिए आपको 10 नंबर में पूछ सकता है डिजाइन HTML फॉर्म फॉर अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का आपको फॉर्म बनाने के लिए वो पूछ सकता है। ये क्या है, फ्रंट एंड वे काम करने वाले हैं, इनको आपके क्यों रजिस्ट्रेशन पेज वगैरह बनाने हैं तो उनको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरह के टैग्स कहाँ पर यूज होते हैं, बस इतना कर लीजिएगा, आपसे बनने आने लगेगा। आपने कोडिंग वगैरह अपने लैब में की होगी तो उनको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर मास्टर क्या बताते हैं, उन सब चीज़ों को समझ के अच्छे से जो भी कुछ भी पूछे उसको कर लीजिएगा। देखिए मैं केवल इंपॉर्टेंट वगैरह बता दे रहा हूँ, बस बाकी मैं डिटेल में आपको नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए वीडियो को जो है अच्छे से आप जितना भी बता रहा हूँ उनको वॉच करिएगा और अपने से खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। देखिए पार्ट 4 में आपका आ जाता है CSS में क्या कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर देखिए इसमें व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS, तो CSS जो होती है आपकी होती है इनेबल अस टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमें किस तरह से उनको करना है, हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उस चीज़ में हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जैसे स्टाइल शीट से ही मतलब समझ में आ रहा है कि स्टाइलिंग देती है। ठीक है, इसका हम यूज स्टाइल देने के लिए करते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल वगैरह अच्छे से सेट करना है, इसका कलर वगैरह लगाना है, इन सब चीज़ों का मार्जिन वगैरह देना है, इन चीज़ों को हम CSS से सुधार करते हैं। ठीक है, उनको प्रेजेंट करते हैं इसमें। इसके एडवांटेज की बात
बात करें तो इसमें आता है टू मेक द वेब पेज अट्रैक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है, फास्टर डाउनलोड ऑफ वेब पेजेस, इंक्रीज विजुअल अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अगर देखिए अच्छे से बना नहीं होगा तो काम तो होगा, लेकिन अच्छा दिखेगा नहीं तो भाई चलेगा नहीं। सबको पता है कि अच्छा जो अच्छा दिखता है वही अच्छा बिकता है। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो होती है आपका स्कैटिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्लेसमेंट होती है, इसके बाद मीडिया डिपेंडेंसी होती है। इस तरह की आपकी क्या होती है कि आपकी इसकी आप फीचर्स को CSS में लिख सकते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से देखिए पढ़ लीजिएगा। मैं इनको जल्दी जल्दी आपको डिस्क्राइब की तरह कौन कौन से अच्छे पूछते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इसको देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS पूछती है। तो आपके 3 तरह के मेन CSS होती है। पहले होती है इनलाइन CSS, दूसरा होती है इंटरनल, एंड तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ दी CSS यूज इन योर HTML कोडिंग। ओके, इनलाइन CSS, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, तो आप इनको अच्छे से सीख लीजिएगा किस तरह से कहाँ पर किनको यूज़ करते हैं। ठीक है, CSS का यूज़ करके एक इसमें वेब पेज बनाना है तो आप CSS का यूज़ करके एक वेब पेज बनाना भी सीख लीजिए। क्लास सेक्टर वगैरह, ID सेक्टर वगैरह इनको पढ़ लीजिए। क्लास कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मोर देन 1 एलिमेंट एंड ID कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई 1 एलिमेंट। ओके, इसमें ID सेक्टर में केवल एक ही ID को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल IDs वगैरह एलिमेंट ID की मल्टीपल एलिमेंट को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लास सेक्टर में आ जाती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल शीट, फ़ॉन्ट वेट, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मैंने कि इन सब चीज़ों से हम इतना वर्क कर सकते हैं आपकी CSS से। ठीक है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 में बात करें तो XML एंड DTT। इसमें डिस्कस द वेरियस DTTs यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डिफिनीशंस, इनके बारे में पूछ सकता है। देखिए, ए डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन यानी कि DTD ये होती है डिफाइंस द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डिफाइन द बेसिक, यहाँ से आप देखिएगा, डिफाइंस द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड XML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें कि टाइप ऑफ DTT की बात करें तो इसमें आती है आपकी इंटरनल DTT डिक्लेरेशन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ये आपके 2 तरह के इसमें टाइप्स होते हैं DTT के। यहाँ इसके डिफरेंस के बाद हम बात कर सकते हैं, आप डिफरेंट पूछ सकते हैं, डिफरेंट भी अच्छे पर पढ़ लीजिएगा। तो यूनिट 2 में इतने सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए, ये वाला XML और HTML में डिफरेंस आपसे 101% पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है कि XML पार्सर, इसमें टाइप ऑफ पार्सर विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये आपसे अच्छे से इसको देख लीजिएगा। XML पार्सर्स क्या होते हैं, देखिए, एन XML पार्सर इज सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी और पैकेजेस दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर क्लाइंट एप्लीकेशन टू वर्क विद इन XML डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि XML जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको एक तरह का एप्लीकेशन यानी कि एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है हमारा XML पार्सर। ठीक है, जहाँ पे आपका क्लाइंट जो है वर्क कर सकता है। ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी या पैकेजेस को जैसे कि शो करना है तो उनमें XML पार्सर का यूज़ करते हैं। इसके जो है हम अगर इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो आपका 2 टाइप होते हैं, जैसे कि डोम हो गया यानी कि और SAS हो गया। ठीक है, डोम स्टैंड होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए और आपका SS स्टैंड होता है सिंपल API फॉर XML। ठीक है, सिंपल API फॉर XML। और इसके आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिफिनीशंस वगैरह इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और इनके एडवांटेज भी आप इनको लिख के आइएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पे हम यूनिट 3 के बारे में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।